भी नहीं बचती है, उसमें तोड़ फोड़ हो जाती है। क्या हो गया, अब काम कर वाइन शॉप वगैरह जो इन्होंने प्रशासन की थोड़ी ढील रही है कि उसमें दुकानें खुली हुई मिली है हमें रास्ते में। दो प्रकार के लोग हैं, नशे वाले भी हैं और बिना नशे वाले भी हैं। तो मैं तो यही कावड़ियों से यही कहूँगा, नशा मुक्त कावड़ लाओ। दूसरा ये अफीम, चरस, गांजा, इसको भी बंद करो। बड़े बड़े डीजे लेके आ रहे हैं वो लोग, आप मनोरंजन के लिए लेके आ रहे हो। भोले भक्तों के बीच में लेकर आए हैं, उनसे ये जानने के लिए आखिर ये गुस्सा किस बात का है, आखिर उनको इतना गुस्सा क्यों आ रहा है। कभी वाइन शॉप को बंद करवाने को लेकर तोड़ फोड़, तो कभी गाड़ी अगर टच हो जाती है तो उसके बाद जो है तांडव शुरू हो जाता है, या फिर पुलिस की जीप भी नहीं बचती है, उसमें तोड़ फोड़ हो जाती है। ऐसे में हम आपको भोले भक्तों के बीच में लेकर आए हैं, उनसे ये जानने के लिए आखिर ये गुस्सा किस बात का है, आखिर उनको इतना गुस्सा क्यों आ रहा है। क्या प्रशासन की तरफ से कोई कमी है या फिर कोई और कारण है। चलिए भोले भक्तों से ही जानते हैं कि आखिर इसके पीछे का कारण क्या है। आप बताइए, आपको क्या लगता है इसके पीछे कारण क्या। आप तो खुद भी जो है इतनी दूर से आ रहे हैं, कांवड़ यात्रा आप कर रहे हैं। इसमें वाइन शॉप वगैरह जो इन्होंने प्रशासन की थोड़ी ढील रही है कि उसमें दुकानें खुली हुई मिली है हमें रास्ते में। तो कुछ कावड़िया ऐसे भी होते हैं जिनको ज्ञान नहीं है कि हम क्या है कैसे हैं, उस कारण से भी वो अपने एक की वजह से सब पे असर आता है। फिर उनकी आप इसको यूज करने के बाद वो उससे कावड़ियों में आपस में झगड़ा होना या प्रशासन के साथ करना या आम पब्लिक के साथ करना, उन कावड़ियों की गलती भी है। पर ऐसा ही नहीं है, सभी है कि जिनको नादानता में क्या हो गए उन्हीं के कारण हुआ है। वैसे अपना यह है कि हम अपने यूपी के अंदर बहुत बढ़िया चलते आ रहे हैं, प्रशासन का सहयोग भी खूब बढ़िया मिला है, खूब सही चले हैं। और एक दो जगह थी जहां हमें प्रशासन का कोई परंदा एक नहीं मिला, जहां हमें चौक चौराहे पे सुविधा चाहिए थी वहां हमको सुविधा नहीं मिली। हम रोड क्रॉस कर रहे हैं, गाड़ी वाले हमारे से आके टच हो रहे हैं, उसमें थोड़ी प्रशासन की लापरवाही रही है। और अब हम जैसे गाजियाबाद को छोड़ के अपने एरिया की तरफ बढ़ रहे हैं, तो इसमें चौक चौराहे पे प्रशासन का फुल सहयोग मिला है और अपने रास्ते पे हमें कोई दिक्कत नहीं है, ना ही हमारे भाईचारे से जा रहे हैं, भाईचारे से हम जाएंगे। कभी हम देखते हैं कि अगर कांवड़ियों का जो एक ट्रैक बना हुआ होता है उसमें अगर कोई गाड़ी आ जाती है तो फिर बवाल मच जाता है। गाड़ी अभी टच हुई थी, हालांकि सबको पता होगा, वायरल हुआ था पूरा इंसिडेंट। अभी मुख्यमंत्री, यूपी के मुख्यमंत्री ने कहा था कि जो कांवड़ यात्रा कर रहे हैं उन्हें भोले की तरह बर्ताव करना चाहिए, भोले भगवान शंकर की तरह। तो ऐसे में लगता है कि कुछ ज़्यादा ही मतलब एग्रेसिव या फिर आक्रोशित हो जा रहे हैं। ऐसा कुछ नहीं है जी। रास्ते में हमें जो प्रशासन का सहयोग मिला, कहीं तो हमें इतना मिला है कि शायद प्रधानमंत्री जी के मुकाबले दिया है सहयोग। उन्होंने इतना सम्मान दिया है हमें, हद से ज़्यादा। और किस जगह पे प्रशासन कहीं कहीं लूज मिला है बहुत। अब उसमें कुछ कमियां, मतलब पब्लिक भी, ये जो आम पब्लिक क्रॉसिंग पे ना रुकना, मतलब टक्कर की कगार पे लाके खड़ा कर देना। अब वहाँ जब बंदा चलता है तो वो वैसे ही अपने थोड़ा परेशान होता है, तो उसमें सोचने की शक्ति बहुत ही डाउन आ जाती है, तो उसकी वजह से उसका भी फर्क पड़ता है। भैया आप बताइए, आक्रोश जो इतना कांवड़ यात्रा में दिखाई दे रहा है। हमने देखा है ना, कुछ लोगों के साथ, कावड़ यात्रियों के साथ कुछ लोग आते हैं, वो क्या है कि कावड़ लेने नहीं आते, उनके साथ आते हैं। हम साथ चलेंगे, आपके साथ रहेंगे, लेकिन उसके बाद भी वो कुछ उल्टा सीधा नशा करने के बाद जो आप लोग चाह रहे हैं कि ये उड़दंग जो हो रहा है वो उसी वजह से होता है। कावड़िया अपनी कावड़ लेके जा रहा है, उसे नहीं पता कि उन पीछे क्या करने आ रहा है। वो उसके साथ वाले हैं नहीं है, वो अपने गांजे में, धुआं में मगन है, उसको आ रहे हैं। फिर बाद में वही सब लोग हैं जो प्रशासन की गाड़ियों को या किसी का जल देख लिया जी, इसका जल टच हो गया तो उस पर जाके हावी हो गया। कावड़िया कोई किसी से कुछ नहीं कहता, छोटा कावड़िया है या बड़ा कावड़िया, कावड़िया कोई किसी से कुछ नहीं कहता। वो अपने मन में जा रहा है, उसके साथ चाहे जल पे कोई बात हो जाए या उसके साथ कोई बात हो जाए, वो किसी को कुछ नहीं कहेगा। लेकिन जो साथ वाले आते हैं वो ये सब चीज़ देख के बर्दाश्त नहीं करते और फिर लड़ाई झगड़े की भावना में आ जाते हैं और वो सब कर देते हैं। इस वजह से जो ये कावड़िया बदनाम है।
और कुछ नहीं है। कांवड़िया कोई किसी से कुछ नहीं कह रहा। कांवड़िया गंगोत्री से भी आ रहा है, नीलकंठ से भी आ रहा है, ऋषिकेश से भी आ रहा है, हरिद्वार से भी आ रहा है और पास से आ रहे। कांवड़िया चाहे जैसे मर्जी आ रहा है, गाड़ी से भी आ रहा है तो भी किसी से कुछ नहीं कहेगा। बीच बीच में जो गाड़ियाँ कांवड़ियों की हैं जो सपोर्ट के लिए आई हैं, उनमें जो बंदे हैं वो अपना खा रहे हैं, पी रहे हैं, मुस्ता रहे हैं। अगर उनके साथ वालों को कोई कुछ भी बोल दे, गाली गलौच भी हो जाए तो भी वो आगोश हो जाते हैं और उड़दंग मचाने लग जाते थोड़ा हैं। सा अगर कहीं मिसमैनेजमेंट हो जा रहा है तो उसके बाद ये पूरा मतलब एक फट जा रहा है, मतलब एक गुस्सा पूरा निकल गुस्सा फट जा रहा है। उसमें उनका कुछ प्रशासन की वजह से भी देख लेते हैं कि प्रशासन हमारा सपोर्ट नहीं कर रहा है तो वो आगे आ जाते हैं। अब गणेश कावड़ वाली कलश कावर जो लोग अभी लेके आ रहे हैं, आपकी बार जो हमने देखा है, कलश कावर इतनी आ रही हैं, शायद झोली वाली कावर भी नहीं आ रही। कावर भरिया जो भी छोटा मोटा कावरिया है, जो कावर लेके आ रहा है, जो नियमित से लेके आ रहा है, वो चुपचाप आ रहा है, अपना सही तरीके से आ रहा है। कलश कावर जो लेके आ रहे हैं वो लोग क्या है, व्यवस्था को खराब कर रही है थोड़ी सी। मैं उनके लिए कहूंगा व्यवस्था को खराब कर रहे हैं कि बीच में ही कावर रोक देते हैं। रास्ते के जो व्यवस्था है उसको खराब कर रहे हैं। प्रशासन उनसे बोलता है, वो नहीं मानते। प्रशासन हमसे ये कहता है कि अब ये कांवरियों का मामला है जी, हम इसमें कुछ नहीं कर सकते, आप कह सकते हो, हम नहीं कह सकते, हम इनसे समझा सकते हैं, मानते ही नहीं है। अब उसमें हम उन कांवरियों से कहेंगे कि जो भी आ रहा है अपने नियम तरीके से, दूसरे की व्यवस्था देख के, अपनी व्यवस्था देख के नियम से चलेंगे तो कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन वो क्या है, वो बीच में कांवर रख देते हैं, फिर इधर उधर चले जाते हैं। कांवरिया दूसरे आते हैं, ये डीजे आ रहे हैं, बड़े बड़े डीजे की भी कमी बताएंगे हम। बड़े बड़े डीजे लेके आ रहे हैं वो लोग, आप मनोरंजन के लिए लेके आ रहे हो, लेकिन भक्ति भावना के लिए इतने बड़े उसकी शोर शराबा की जरूरत नहीं है। बोले ये नहीं कहता कि आप इतना बड़ा शोर शराबा करके लाओ। छोटा मोटा भजन आपको सुनना है, मगन करना है, अपने आप में कैसा भी ले आओ, उसके लिए भी हम कहेंगे जो बड़े बड़े डीजे की अनुमति ना दी जाए। आप पहली बार निकले? अच्छा, तो इंटरनेट सोशल मीडिया से तो आप पूरा कनेक्टेड होंगे, बहुत सारे वीडियोस आते हैं। अभी यात्रा के दौरान कई सारे वीडियोस आए, तो ऐसे में एक थोड़ा सा लोगों के बीच में डर का भी माहौल फैल रहा है। तो ऐसे में हम आप लोगों की राय जानना चाहते हैं कि इतना गुस्सा, क्या मतलब जो गुस्सा आ रहा है वो थोड़ा कंट्रोल भी हो सकता है? देखो, वो गुस्सा कंट्रोल किया जा सकता है और वो गुस्सा किसी उस नवयुवक पीढ़ी को आ रहा है जो नशे करके चल रहा है और जिस पे नहीं सहन हो पा रहा है। जो अब मैं पहली बार आया हूँ और मैं अपनी टीम से अलग हो चुका हूँ, मेरी टीम पीछे रह चुकी है। अब मैं इन टीम के साथ मिल चुका हूँ और इनके पूरे सहयोग से मैं अपने फरीदाबाद जा रहा हूँ वापस, और हम आराम से आ रहे हैं, कोई दिक्कत नहीं हो रही। वो लड़ाई झगड़ा, जो जोश है, आक्रोश है, वो सिर्फ उसी नव पीढ़ी में है जो नशे करके चल रही है, या जो पहली या दूसरी बार आई है, या फिर जिसने अपनी कैपेसिटी से ज़्यादा जल उठा रखा है, सिर्फ उसी में ये आक्रोश है। बाकी जो भाई ने जो बात बोली वो एकदम सही है। जो सहयोग साथ में जो आते हैं, एक्स्ट्रा जो कावड़ी आते हैं, उन्हीं के द्वारा ये लड़ाई झगड़ा किया जाता है। हमें प्रशासन का पूरा सहयोग मिल रहा है पीछे से। और जो जैसे कि कहते हैं कि मुजफ्फरनगर जो एरिया है वहाँ पर खासकर दंगे होते हैं, लेकिन इस बार वहाँ पर बहुत प्रशासन था, हमें पूरा सहयोग मिला प्रशासन का। दुकानें भी हमें बंद मिली, जगह जगह पुलिस वालों ने भी सेवा दी और हमें कावड़ियों के शिविर भी काफ़ी मिले, और इसमें पूरा सहयोग सबका पूरा है। प्रशासन की तरफ से आपको व्यवस्था मिल रही है, लेकिन बहुत बढ़िया रही है। हाँ, यूपी में सतर्कता बहुत बढ़िया रही है प्रशासन की। चाचा कहाँ से आ रहे हैं? हम सर बल्लमगढ़ से आ रहे हैं। कहाँ से? बल्लमगढ़ से सर, हरिद्वार से कावड़ लेकर के बल्लमगढ़ जाना। अब वापस जा रहे हैं? हाँ जी सर। यात्रा कैसी रही? यात्रा बहुत अच्छी रही सर। चाचा आजकल बहुत लोग उपद्रव भी करते हैं। हाँ, 80% 95% ये उपद्रव ज़्यादा है। कौन लोग हैं ये लोग? हम इंसान ही है सर। तो ये लोग क्यों ऐसा करते हैं? क्यों? ये बुद्धि से सोचते हैं सर, हृदय से नहीं सोचते सर। जो बुद्धि से सोचता वो शरारती तत्व होते हैं, जो हृदय से सोचता वो इस शरारती तत्व से दूर रहते हैं। भक्ति दो प्रकार की होती है, एक बुद्धि की और एक हृदय की। तो ये नशेबाजी वाले तो नहीं है सर? कह नहीं सकता, दो प्रकार के लोग हैं, नशे वाले भी हैं और बिना नशे वाले भी हैं। तो ये लोग ऐसा मतलब क्यों कर रहे हैं? ये लोग जो है क्यों? मतलब बहुत नुकसान पहुंचाते हैं लोगों का, जैसे गाड़ियां पलट देते हैं, कहीं कोई दुकानें बंद करवा रहा है, कोई कुछ कर रहा है। इंसान आप तो इतना शांति से चले जा रहे हैं, आप भी इतनी यात्रा, उतना मेहनत आप भी कर रहे हैं, लेकिन ये लोग ऐसा क्यों कर रहे हैं? इंसान की मानसिक सोच कमजोर है सर।
इंसान की मानसिक सोच कमज़ोर है। उस सोच को बढ़ाने के लिए हमें योग का सहारा लेना होगा। वो ये एक ऐसी शक्ति है जो हमारे विचारों को हृदय को कर्म को बदल सकती है। ये योग का नहीं, नशे का सहारा लेना। अब आजकल नशे का सहारा ले रहे हैं 90%। अपनी भी ज़िंदगी ख़राब कर रहे हैं, समाज में तनाव फैला रहे हैं और अपने माँ बाप की ज़िंदगियों को बर्बाद कर रहे हैं। कहाँ से इन लोगों को इतना मिल जाता है, कैसे ले आते हैं? सर, ये जितने भी मायापति लोग हैं, इनको पैसे की भूख ज़्यादा, यही नशे का व्यापार करते हैं और मध्यम लोगों की ज़िंदगियाँ ख़राब हो जाती हैं। आजकल हम सुनते हैं कि कांवड़ यात्रा के दौरान जो भोले होते हैं, कांवड़िए होते हैं, उनमें गुस्सा बहुत रहता है। क्या आप लोगों को भी गुस्सा किया आप लोगों ने? प्रभु, ऐसा तो कहीं भी गुस्सा कावड़ियों को करना ही नहीं चाहिए। अब छोटा सा विवाद हो, कोई गलती से कोई टच नहीं होती है। अभी मैं परसों फरीदाबाद चैनल पर देख रहा था कि एक नीलम पुल पे एक बंदा जा रहा गुड़गांव से, वो हल्की सी कावड़ टच हो गई। वो कोई अपने मन से नहीं करता, हल्की सी टच होगी, वहाँ हंगामा हो गया। फिर पुलिस वाला आया, प्रशासन आया, गाड़ी करी, दोबारा जलाया उसका। पुलिस की गाड़ी जो है पलट दी, पूरा पुलिस की गाड़ी भी पलट दी प्रभु। लेकिन भोले में इतना गुस्सा है, ये गलत है, ऐसा नहीं करना चाहिए। हर इंसान है, कोई नहीं उठा रहा, किसी की बस की नहीं है। हर तरफ घर में 5 भाई है, 5 की अलग सोच है, लेकिन हर तरह के कावड़िया है, हर तरह के लोग। भाई गंगोत्री से भी जला रहा है, गोमुख से भी आ रहा है, हरिद्वार से भी आ रहा है, कोई नीलकंठ भी जा रहा है। सबकी अपनी अपनी सोच है। तो मैं तो यही कावड़ियों से यही कहूँगा, नशा मुक्त कावड़ लाओ। दूसरा ये अफीम, चरस, गांजा, इसको भी बंद करो। और दूसरा मैं हाथ जोड़ के यही कहूँगा सभी भक्त कावड़ियों से, अगर कोई गलती कहूँ उसकी मैं क्षमा मांगता हूँ। जल उतना ही उठाओ जितना शरीर को, कोई 20 लीटर, कोई 21 लीटर, कोई 50 लीटर, कोई 51 लीटर। फिर उसके बाद गाड़ियों में लेके जा रहे हैं, ई रिक्शा में लेके जा रहे हैं, लिफ्ट लेके जा रहे हैं। ये चीज़ गलत है। 2 लीटर ही लेके जाओ। भोले बाबा तो वैसे ही खुश है भाई। कर्म प्रधान है, गीता में लिखा हुआ है कर्म प्रधान है। कर्म करो, कर्म अच्छे हैं, भगवान अपना फल देगा। भाई अच्छा खाओगे, अच्छा सोचोगे। जब तुम पहले ही गंदा खा रहे हो तो कहाँ से अच्छी सोच आएगी? तो मैं तो यही कहूँगा, परमात्मा से अच्छा सोचो। कुछ लोग हैं गाड़ियां पलट देते हैं, नुकसान पहुंचाते हैं, मतलब उपद्रव टाइप का करते हैं। नहीं, भोले बाबा तो नहीं कहता इस चीज़ को। अपनी यात्रा तो ऐसे अपने उसके गुण में चलते रहो और अपनी यात्रा सफल करो। अपने घर जाके अपना जल चढ़ाओ मंदिर। आजकल जो है बहुत से कांवड़िए ऐसे भी हैं जो गुस्सा बहुत ज़्यादा कर रहे हैं, मतलब गाड़ियां पलट दे रहे हैं। तो उस पर आपका क्या कहना है? मैं क्या कह सकता हूँ, देखिए अब हम लोग इतनी मेहनत करके कलश लाते हैं। बहुत से लोग होते हैं बीच में, जैसे कि बहुत से शहर ऐसे पड़ते हैं जो हमारी सब चीज़ें खंडित करने की कोशिश करते हैं, मगर हम लोग बहुत ध्यान रख करके लाते हैं। जिसकी हो जाएगी तो सरदों को वो तो करेगा, जाहिर सी बात है, क्योंकि हम इतनी मेहनत कर लाते हैं। वो तो हमको पता, हम लोग कितनी धूप में, बारिश में पैर जल जाते हैं, छाले पड़ जाते हैं, काफ़ी कंबल भीगे होते हैं। और जिस टाइम में बारिश पड़ती है तो इसका वजन कम से कम दुगना पड़ जाता है। तो अब आप इस चीज़ को एहसास कीजिए कि हम लोग कितनी मेहनत करके लाते होंगे। अगर उस मेहनत को 2 मिनट में ख़राब कर दे तो कितना गुस्सा आएगा। इसी बस यही तो देखो, शंकर भगवान की जय। वो कौन लोग हैं जो है नुकसान पहुंचाने की कोशिश करते हैं? देखो ये तो मैं नहीं कह सकता, वो सब ऊपर वाले की इच्छा, जिसको जैसा करना है करेगा, लेकिन वो बाद में भोगेगा भी। इसकी सजा उसको जरूर मिलेगी। अगर भगवान नहीं देगा तो कांवड़ी देंगे, कांवड़ी ठोकेंगे फिर उसको सीधा। तो हमने आपको दिखाया कि कांवड़ियों से बातचीत करवाया, उनसे जानने की कोशिश की कि आखिर उनकी पूरी यात्रा किस तरह की चल रही है। वो यात्रा इतने दिनों से कर रहे हैं, काफ़ी चीज़ें भी सामने आई थी जिसमें उपद्रव की भी चीज़ें सामने आई थी। तो उनसे हमने बातचीत करके उनका रुख जानना चाहा, आखिर ये चीज़ें क्यों हो रही हैं। अब हम आए हैं डिजिटल वॉलंटियर फोर्स जो यूपी पुलिस के द्वारा जो है बनाया गया है, ताकि कांवड़ियों की सुविधा का जिसमें ख्याल रखा जा सके, जिससे स्पेशल फोर्स बनाया गया है यूपी पुलिस की तरफ से। तो हमारे साथ कुछ लोग बैठे हुए हैं, उनसे हम बातचीत करेंगे, उनसे जानने की कोशिश करेंगे कि किस तरह की इस साल की जो यात्रा पूरी चल रही है वो किस तरह की चल रही है, सब कुछ कैसा है। यात्रा बहुत अच्छे तरीके से चल रही है, पर यह कि भोलों को इस समय जो मौसम है, मौसम उनका साथ शायद नहीं दे रहा। भगवान कुछ ऐसी व्यवस्था नहीं हो पा रही है कि उनका मौसम साथ दे दे। बाकी बहुत अच्छे तरीके से, सब सुयोजित तरीके से कार्य चल रहा है। भोले आ रहे हैं, अभी हरियाणा वाले लोग निकले हैं, अब जो है दिल्ली के और यहाँ लोकल के लोग आने शुरू हो जाएंगे। जो आज रात तक जो है सभी लोग यहाँ पे बहुत पास होंगे।
सब ठीक ठाक चल रहा है? बहुत अच्छे तरीके से सारी व्यवस्था अच्छी है। जगह जगह भंडारे लगे हैं, वो लोग आराम करने के लिए व्यवस्था सारी की हुई है। किसी तरह की कोई कमी उनको प्रयास ऐसा ही है कि उनको दिक्कत ना आए कोई भी। अच्छा, ये फोर्स डिजिटल वॉलंटियर फोर्स ये फर्स्ट टाइम पे या इसके पहले भी? नहीं, पिछले 3 सालों से कम से कम ये कार्य कर रही है। इससे पहले हम वैसे सामाजिक तौर पे, क्योंकि हम यहाँ के स्थानीय निवासी हैं, तो हम अपने इस तरह पे अपनी सेवा करते थे भोलों की। तो उसके बाद में एक विचार बनाया गया कि अगर ऐसा कर ले, एक संगठन बन जाए तो अच्छा है, जिसका कि हमारे को मतलब पुलिस की तरफ से सहयोग मिलता है, पूरा प्रोटेक्शन मिलता है हमें इस बात का कि कोई असामाजिक तत्व भी बीच में ना घुस जाए उनकी देखभाल करने के लिए, क्योंकि हम यहाँ लोकल हैं तो अधिकतर लोगों को पहचाना जाता है। आप दोनों भी जुड़े हुए हैं डिजिटल फोर्स से। अच्छा, मेरा सवाल आपसे कि आजकल आप देख रहे हैं थोड़ा वीडियोस भी वायरल हो रहे हैं जिसमें उपद्रव की चीज़ें सामने आ रही हैं, तो ऐसा क्यों हो रहा है? किस चीज़ की? जो सीसीटीवी फुटेज आता है, कोई पुलिस की जो जीप है वो पलट दी जाती है, कहीं पे भोलों के मतलब कांवड़िए जो उपद्रव थोड़ा सा कर रहे हैं, तो ऐसा क्यों हो रहा है? क्यों, क्या कोई असुविधा हो रही है? नहीं, कांवड़िए के द्वारा कहीं उल्टा नहीं जाता है। कहीं कहीं 1-2 खबर आया है जो कांवड़िए के रूप में कुछ बहुरूपिये भी घुसे होते हैं, जिसके लिए ही यूपी पुलिस के द्वारा ये व्यवस्था किया गया है जो उस बहुरूपिये को पहचान किया जाए और उसकी व्यवस्था की जाए। बाकी जो भी व्यवस्थापक है या कांवड़िए हैं बहुत शांतिपूर्ण ढंग से चलते हैं। हाँ, उनको उकसाने का काम जब होता है तो कहीं कहीं देखा गया है। बाकी कांवड़िए कभी भी आज तक किसी भी चीज़ में उपद्रव नहीं किया है। उन्होंने भगवान के सेवा में लगे रहते हैं और अपनी सेवा भाव से कांवड़ लेकर के हरिद्वार से उठाते हैं और कोसों दूर जाकर के जल चढ़ाते हैं। जो तो उपद्रव की जो कोशिश कर रहे हैं, जो बाहर से कुछ लोग आप मतलब वो अराजक तत्व आ जा रहे हैं? हाँ, जरूर अराजक तत्व था। यहाँ भी इस पॉइंट पे भी परसों भी हम लोग देखे हैं कुछ अराजक तत्व था जो मीट का थैला लेकर के 10 बजे 11 बजे रात को यहाँ से गुजर रहा है। ठीक है, हम लोग शांत कर दिए, बातों को दबा दिए, लेकिन इसी ढंग से हर पॉइंट पर कुछ ना कुछ अराजक तत्व बीच में आता है और उसके द्वारा ही ये इस ढंग की सारी जो भी है व्यवस्था होते हैं उसमें ही कांवड़ यात्रियों को बदनाम किया जाता है। बाकी कांवड़ यात्री द्वारा कभी भी अव्यवस्था कहीं भी नहीं फैलाई जाती। ये अव्यवस्था हम पहले नहीं देखते थे इस तरह से, जिस तरह से इस बार जो है थोड़ा सा जो उपद्रव की कोशिश हो रही है, ये पहले हम नहीं देखते थे, इस बार हम कुछ ज्यादा देख रहे हैं इन चीजों में। जैसा कि आप देख रहे हैं, अभी पॉलिटिकल स्तर पे भी आप देख रहे होंगे कि आजकल सनातन को बदनाम करने की बहुत कोशिश की जा रही है। जहाँ पर भी हिंदू धर्म के प्रति हमारे कोई भी आस्था वाले कार्य होते हैं तो वहाँ पर जो है किसी न किसी प्रकार से उसके बीच में जो है रुकावट डालने की कोशिश की जाती है। इसी प्रकार ये कांवड़ यात्रा हमारी जो है कई सालों से, अब मैं क्या कहूँ, मैं तो अपने बालपन से ही देख रहा हूँ कांवड़ आती है, लेकिन अब जो इस समय जो रूप ले रखा है, इतना भयंकर रूप ले रखा है, उसके अंदर उसको समाप्त करने का एक साजिश भी हो सकती है ये कि इसके अंदर जो है बीच में घुसेड़ करके उसको बदनाम करें। आपने देखा होगा समय समय पर जहाँ पर भी हमारे धार्मिक कार्यक्रम, होली होती है, होली में प्रतिबंध लगा दिए जाते हैं, आप ये मत करो वो मत करो, दिवाली है, दिवाली में पटाखे मत बजाओ, लेकिन वहीं दूसरे स्तर के ऊपर अगर कोई वो करता है वहाँ पर किसी प्रकार का रोक टोक नहीं होती है। अभी मैंने देखा, अभी कुछ दिन पहले सनातन को बदनाम करने का प्रयास है एक निश्चित कुछ दलों की तरफ से। गाड़ी पलट दी, वाइन शॉप था, वाइन शॉप जो है बंद करवाने के लिए काफी उपद्रव हुआ था, फिर एक पुलिस की गाड़ी थी उसको पलट दी गई थी। कुछ लोग जो फुटेज हमको दिखा वो फुटेज ऐसा कि जो है बहुत ज्यादा। मैं भी यहाँ पे लोकल वैशाली से ही हूँ। यहाँ पे भी हमने देखा कई वाइन शॉप भी खुली हैं, कई मीट की दुकान भी खुली थी, अंडे की दुकान खुली थी, वो हमने कल प्रशासन से बोल के सारी बंद कराई है। यहाँ पे भी व्यवस्था वैशाली में सुचारू रूप से चल रही है। कई जगह मैं कवर करके आया हूँ, जिसमें से कई मतलब कांवड़ियों ने मुझे ये बोला कि जो है जो नशेबाजी वगैरह करते हैं वो ये सब चीज़ें ज़्यादा कर रहे हैं। नशेबाजी जो है, देखो अगर इसे हम अपने धर्म के साथ में जोड़ के चलें तो हमारे भोले बाबा का जो मुख्य प्रसाद उन्हें भांग था, तो उसी का, क्योंकि ये जो बोली जाती है ना, ये बोली जाती है भोले की बारात, इसमें सारे भूत पिशाच सब लोग होते हैं। हम इस समय हम यहाँ पे हुए हैं, लेकिन जब सब कांवड़ लेके जब चल रहे होते हैं ना, उस समय उन्हें कुछ नहीं सूझता, उसमें सिर्फ एक ही रमक होती है, जय भोले की, और भोले का नाम लेकर चलते जाते हैं। और रास्ते में जो भी बाधा आती है वो उस समय ये नहीं देखते हैं कि वो बाधा क्या है, और उस बाधा को हटाने से मतलब है उनको। उस समय ये स्थिति होती है। जहाँ तक बात है नशे की, ये नशा मात्र बहुत
सीमित उस स्तर पे है। ये नहीं कि हर व्यक्ति नशा करता हुआ जाता है, कुछ लोग होते हैं। क्योंकि हमको ज्यादातर लोग जो मिले वो बिना नशे वाले मिले, उन्होंने कहा कि जो ऐसा काम कर रहे हैं वो लोग ये काम ये नशे के नाम के ऊपर मात्र थोड़ा जो ये भांग वगैरह का होता है ये इनको मिलेगा, इससे इनको थोड़ी शक्ति मिलती है जो पैदल चलने की ना, कि अपने आप को गुम करते हैं और भोले का नाम लेके चलते चले जाते हैं। इसको हम उसमें नहीं जोड़ सकते कि ये शराब वगैरह पी के कोई भी नहीं मिलेगा आपको इसके अंदर। भोले कपड़े पहन के चोरी कर रहे हैं मुरादनगर में। वीडियो तो हमने देखा है, लेकिन वो लोग कौन है ये लोग? ये कोई नहीं है, ये सिर्फ दंगा प्रसाद हो रहा है उधर की साइड, खूब हुआ है, उत्तराखंड में भी हुआ है, ठीक है। अभी ये सोचते हैं, अभी परसों नरसों की वीडियो है, मतलब मोमडन जाति का था वो, तो उनने जल में टक्कर मार दी होगी, मतलब हो या नहीं हो तो हम कुछ कह नहीं सकते। अगर सफेद गाड़ी वाली बात कर, हाँ वो सफ़ेद गाड़ी की बात कर रहा हूँ मैं, तो उसकी गाड़ी वाड़ी तोड़ दी है, ठीक है। और मुरादनगर में पुलिस वालों की गाड़ी पलट दी गई है। ठीक है, उसमें आप बता रहे हैं कि किसी और जाति का था, लेकिन वो जो पुलिस वाली गाड़ी पलटे, पुलिस वाली जो गाड़ी पलटी गई, बोलेरो जो था, वो क्यों पलटा? पुलिस वाले कम बदमाशी कर रहे हैं, वहाँ गाली दे रहे हैं छुटती। मेरे पास वीडियो दिखाऊं? वीडियो है मेरे पास, उल्टा बोल रहे हैं वो भी है। और भोले अपनी पा के 2 दिन की खड़िया काट कर देंगे, मगर ऐसी बात नहीं, बदमाशी तो फुल चल रही है उधर की साइड, ठीक है, कम बदमाशी नहीं हो रही। थोड़े बहुत बोले ऐसे हैं जो आराम से अपने घर जा रहे हैं, थोड़े बहुत बोले ऐसे हैं नशे की झोंझ में खूब बदमाशी कर रहे हैं वहाँ। लेकिन बोले तो सब सह जाते हैं एकदम। नहीं सहते, खूब सहते हैं वो तो, बदमाशी खूब हो रही है। हमारे जैसे भैया है रे। आप तो बच्चे हो, अभी कितनी बार की? मैं चौथी बार आ चुका हूँ। चौथी बार कर? हाँ जी, चौथी बार है। पहली बार कल वो उठाए थे फिट्टू, इस बार जल उठाया 20 लीटर। कुछ लोग गलत लोग भी शामिल हो जा रहे हैं क्या इसमें? खूब शामिल हो रहे हैं, खूब कम हो रहे हैं क्या? आगे घोड़ा के बोले कम हो रहे हैं, खूब बदमाशी हो रही है जी, ठीक है। अच्छा, ये नशेबाजी जो करते हैं ये लोग भी उपद्रव कर रहे हैं क्या? क्यों नहीं कर रहे हैं, खूब कर रहे हैं। कहाँ से ले आते हैं सब? क्यों लाते, खरीदते हैं, कमाते हैं। ये सोचते हैं भोले के दर्शन करने जा रहे हैं, भोले के दर्शन नहीं करते जल्दी से। हम तो साफ बोलते हैं, देखो दर्शन नहीं करने आते, करते नशाबाजी, हवाबाजी और बदमाशी, बस। पिछले अभी कुछ में छोड़ो, तुम पहले की देख लो। पहले बड़े बूढ़े जाते थे हमारे, अच्छे जाते थे, अच्छे से आते थे। आज के देख लो। आप कैसे जा रहे हो? मैं तो अच्छे से आया हूँ, अच्छे से जा रहा था, बिल्कुल मुझे कोई दिक्कत नहीं हुई, ना मैंने दिक्कत ली अपने ऊपर। नशा क्या करते हैं, सिगरेट पीते हैं बस, और क्या करते हैं, और गांजा पांजा नहीं पीते, नशा तुम करते ही नहीं है। बस बोले यही प्रार्थना है, सारे बोले ठीक ठाक रहे, अपने घर जाएं बस, और लड़ाई दंगे ना करें, हम तो ये चाहते हैं। गांजा नहीं पीते? नहीं, हम गांजा पांजा नहीं पीते। ये बोले कह रहे हैं, हमारे साथ के बोले हैं ना, ये कह रहे हैं हमसे। पीते हो तो शंकर भगवान की, पीते हो तो आगे से मत पीना। पीना भी नहीं है, क्योंकि सोच कुछ करता, भोला कुछ सोचता कुछ हो रहा है, करता कुछ हो रहा है। इतने बड़े बैत ले आएंगे और गाड़ियाँ फोड़ देंगे, कर दी बदमाशी। आप वैसे दोस्त की सही बात बोल रहे हो कि फंसा रहे हो उसको? कोई झूठ बोल रहा, आप भी उसकी हंसी नहीं बता रही उसकी। छुपा रहा तो अपना भाई, हम तो नशा करते हैं फुल, बाबा की नगरी में हम तो। बाबा की नगरी नहीं है, बाबा की नगरी है, अभी नहीं है ना। इतने कपड़े नहीं है, बाबा की नगरी है। कहाँ से ले आते हो? कहाँ से? ये पुलिस वाले बिकवाते हैं, 2 नंबर का काम करवाते हैं पुलिस वाले, माल बिकवाते खुले हम। अभी लेके चल रहे हैं जहाँ बिक रहे हैं, ये रहा पार्क में, लेके चलूं? जहाँ बिक रहे हैं जानते हो, लेकिन खर्च करते नहीं हो। लेके चल दूंगा, मैं अपने भोले के साथ गया हूँ ना, मैं बता सकता हूँ, लेके चल सकता हूँ, ठीक है। अब देखो हमारे भोले के हाथ में देखो स्टैम्प पेपर है, हाथ में देखो वो छुपा लिया है। ये है सिर्फ हवाबाजी एक, ठीक है। अपने ऐसा हो, अपने घर वाले सर कह के आए हो तुम, हम हरिद्वार जा रहे हैं, अच्छे से आओ, अच्छे जाओ, ठीक है। अब भोले बाबा ना चाहे कुछ हादसा सा हो जाए हमारे साथ, आराम से जाओ, आराम से जाओ, कोई दिक्कत मत लो, ठीक है। और बस भोले यही कहना चाहता हूँ मैं। चलिए, आज आपको लेकर आए भोलों के बीच में कई सारे भोले थे, उनसे हम बातचीत करने की कोशिश किए कि आखिर क्यों इतना गुस्सा क्यों है, क्योंकि कई लोगों को हमने आपको दिखाया कि जो है लोग आराम से चलते, अपनी धुन में चलते चले जा रहे हैं, किसी को कोई गुस्सा नहीं आ रहा है। लेकिन कुछ ऐसे वीडियोज़ भी वायरल हुए पूरे दिल्ली के आसपास के क्षेत्रों से, जिसमें देखा गया कि गाड़ियां पलट दी जा रही हैं। अगर कहीं कांवड़ यात्रा में थोड़ी सी भी अगर असुविधा हो रही है तो गाड़ियां पलट दी जा रही हैं। तो ऐसे में हमने आपको दिखाया कि आखिर कैसे लोग चल रहे हैं, और ये गुस्सा उनसे समझने की कोशिश की, कांवड़ियों से समझने की कोशिश की कि आखिर इतना गुस्सा क्यों आ रहा है। कैमरामैन मनोज के साथ अभिषेक चांडिल्य, TV9 डिजिटल।